हेलो हाय सलाम नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ अपने मन में उठ रहे उथल पुथल को शांत करने के लिए। और जैसा कि आजकल न्यूज़ पे चल रहा है कि कोई 50,000 1 लाख रुपए के लिए सुपारी ले लेता है, उसमें भी 3 पार्टनर होते हैं, 4 पार्टनर होते हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी को 25,000 भी नहीं पड़ता। कई बार देखा गया है कि लोग मतलब किसी को सुपारी दिया जाता है, वो खुद की गाड़ी में आता है, जैसे बोलोरो हुआ या बड़ी गाड़ी ऐसा। तो हमें ऐसा लगता था पहले अक्सर कि लोग जो है ना, अभाव में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो सुपारी ले लेते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25,000 रुपया मतलब 4 लोगों ने मिलकर के किसी की सुपारी ली, तो 25,000 रुपया बांटेंगे तो 25,000 रुपया पड़ेगा। उसमें कुछ हथियार वथियार भी खरीदना होता है। तो उस 25,000 में मतलब 1 लाख में उन 4 लोगों की या 3 लोगों की या 2 लोगों की जिंदगी कैसे बन जाए। अच्छा, आजकल इतना सर्विलांस है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो हम इजीली किसी को भी पहचान सकते हैं। यानी कि अपनी पहचान छिपाना, कोई क्राइम करके आज के टाइम में पहचान छिपाना इतना आसान नहीं होता है। बिहार के का कांड है एक, जिसमें एक मौलवी साहब को एक दूसरे मौलवी साहब के जरिए मतलब सुपारी दिया गया किसी दूसरे धर्म के लोगों को। उसमें 2 लोग अरेस्ट हुए और एक आदमी अभी फरार चल रहा है, यानी कि 3 आदमी। जब उस आदमी से पूछा गया, ये वीडियो यूट्यूब पे आमतौर पे चल रहा है, आप दरभंगा का ये वाकया है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे पूछा गया तो पता चला कि उन्होंने 2 लाख में सुपारी दी थी किसी को मारने के लिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 2 लाख में सुपारी दिया था, 1 लाख पहले दिया था, अब वो सभी लोग पकड़े गए। तो हम इतने बेवकूफ कैसे हो गए कि 2 लाख 1 लाख रुपए के लिए हम सुपारी ले रहे हैं, या इतनी गरीबी हम तक कैसे पहुंच गई। मैं आज ये देखता हूं कि इतना आसान हो गया है लोगों को पैसा कमाना। आप स्विगी का अगर आप मतलब डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, या पोर्टल या बहुत सारी ऐसी जगह है। अच्छा, ये लोग जो मतलब कहेंगे ना कि भाई डिलीवरी के लिए बाइक होना चाहिए, तो मर्डर करने के लिए भी इनको पास बाइक होना चाहिए ना, और गन होना चाहिए। तो आप ये समझें कि जो लोग मर्डर कर रहे हैं, जो लोग सुपारी ले रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, सोचने की क्षमता कितनी है। मैं आपको एकदम ये बात कहना चाहूंगा, मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ कि हमारी मानसिक क्षमता जो है ना वो खत्म होती जा रही है। एक वाकया था अभी, मैं क्राइम पेट्रोल पे, ये क्राइम तक पे कोई कहानी सुना रहे थे। सुब्रीत बनर्जी करके हैं, तो वो कह रहे थे कि किसी ने मतलब 50,000 में ये ले लिया किसी महिला को मारने का सुपारी, और वो आदमी खुद के बोलोरो से गया उसको मारने के लिए। अब ये देखिए, जिसके पास बोलोरो है वो चाहे तो सवारी बैठा करके भी जिंदगी अच्छे से काट सकता है, महीने में 50,000 रुपया कमा सकता है। लेकिन लोग सवारी बैठाने के बजाय, थोड़ा मेहनत करने के बजाय, लोग इस तरह का क्यों काम करें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह सकते कि इसमें बचने के चांसेस है। बचने के चांसेस आज के टाइम में क्राइम करके, और खास करके ऐसा क्राइम जिसमें किसी का जान का हानि हो, उस पे पुलिस तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। आप छोटे मोटी चोरी कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम किसी का जान लेने पे आमादा हो जाते हैं, और 50,000, सिर्फ 50,000 रुपए के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत गरीब घर से होते हैं, उनके पास खुद का बाइक होता है, बोलेरो होता है, या फिर दूसरी गाड़ियां होती हैं। ये हमारा जहनी दिवालियापन है, हमारा मेंटल दिवालियापन है, हमारा सोशली दिवालियापन है। हम ऐसे अंधे हो चुके हैं कि हमें दिखता नहीं है हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, और हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। आज के वक्त में कमाना, पैसा कमाना इतना आसान हो गया है कि पूछिए मत।
आप डिलीवरी बॉय बन करके 30,000 रुपया महीना कमाते हैं, यहाँ हमारे बहुत सारे पहचान वाले। कोई आदमी मतलब कोई और काम कर रहा है, बहुत आसान आसान काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। आजकल हेल्पर के भी काम करने वाले को 500 से 700 रुपए रोज मिल जाता है। कमाना बहुत आसान है अगर कोई कमाना चाहे तो, लेकिन क्या उसके माइंड में डाल दिया जाता है? ये किसके द्वारा डाला जाता है? बिल्कुल परिवार के द्वारा डाला जाता है। परिवार हमेशा उस आदमी को, उस बच्चे को, वो सारे मन में उठ रहे उधर उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, आंसर नहीं कर पाते हैं ठीक से। हमारे टीचर्स हमारा ठीक से एजुकेशन हमें नहीं दे पाते हैं। कई बार हमारी सोहबत बिगड़ जाती है, और कई बार से सोहबत से मैं आपको ये कहूंगा कि ज्यादातर जो फादर होते हैं वो घर में बैठ के दारू पीते हैं या दारू पी के घर में आते हैं, और इस वजह से लोगों को लगता है, जो घर के बच्चे हैं उन्हें लगता है कि नशा करना कोई बुरी हैबिट नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि समृद्ध घर के लोग ही अपराध में लिप्त रहे हैं। अब हमें समझना होगा कि ये जो हमें जिंदगी मिली है वो हमारे लिए कितनी अनमोल है। इस जिंदगी को आप अगर सामाजिक तौर पे गुजारेंगे तो आपके मरने के 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में महात्मा, गुरु, संत और नेता हुए हैं। उन सभी लोगों को लोग याद करते हैं। अगर कोई अपने घर को, परिवार को भी अच्छे से चला लेता है विदाउट क्राइम के, बगैर क्राइम के, तो लोग उन्हें भी याद रखते हैं। हमें लगता है कि हमारा युवा भटक गया है, लेकिन मैं तमाम युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि जो आप क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक बार सोच के देखें कि 25,000 में आप कितने दिन मतलब ऐश मौज कर सकते हैं, कितना दारू पी सकते हैं या कितना कबाब खा सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों के लिए मतलब आप अपने नशे की लत की वजह से या आसानी से पैसा मिलने की वजह से आप अगर ये सब कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये आज के टाइम में उतनी ही आसानी से आप पकड़े जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप जेल के बाहर हैं तो आप थोड़ा बहुत नशा भी आसानी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं और जेल के अंदर जाते हैं और आप के ऊपर 4-5 साल का ट्रायल हो जाता है, तो एक तो आपके ऊपर दाग लग जाएगा, फिर आप मतलब समाज में फिर से एंट्री उस तरह से नहीं ले पाएंगे जैसे आप पहले समाज में थे या समाज में आपकी हैसियत थी। वो तो करीब करीब मतलब घट जाती है, आधी से भी कम हो जाती है ना। समाज में आपको फिर कोई काम देने वाला होता है, तो फिर वो जो नशा जिससे आप मतलब कहते हैं कि ये इसके लिए मैंने किया या उसके लिए मैंने किया, या हवाबाजिया के लिए कि हमको लोग जाने, हमारा नाम हो, तो वो सब तो खत्म हो जाता है। एक बार आप मतलब क्राइम कर लेते हैं तो पुलिस आपकी के ऊपर नजर बनाए रखती है। उससे सिमिलर जो क्राइम होता है उस पे भी आपको पूछताछ के लिए हाजिर किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में कमाना बहुत आसान है, बिल्कुल सभी के लिए रोजगार बहुत आसानी से अवेलेबल है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आप जैसा काम खोजते हो वैसा काम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप अपने मन को मार करके आप अपने शरीर को काम दीजिए। और मैं खास करके माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो बहुत इत्मीनान से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, उनको थोड़ा काम दीजिए। जैसे थोड़ा उनसे पानी मंगवाइए पीने के लिए गिलास से, या वो जो खाना खाते हैं वो बर्तन धुलवाइए उनसे, या वो जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा उनसे धुलवाइए। नीचे दुकान से कुछ सामान लाना है तो बच्चे से मंगवाइए। बच्चों को आदी बनाइए इन सब छोटे छोटे कामों को करने के लिए, ताकि वो जब बड़ा हो तो वो हेबिचुअल हो सके काम करने का आदी हो। ऐसा ना हो कि उसे काम बोझ लगे। तो हमें जरूरी है कि एजुकेशन जब हम दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, छोटे मोटे काम करवाते रहें, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो काम को लेकर के कोई नफरत ना हो, कोई तनाव ना हो। क्योंकि बच्चा जब काम करेगा, जब वो हैबिचुअल होगा, तो यकीनन वो जब जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो वो सारी चीजों को आसानी से कर लेगा। आप हमेशा नहीं रहेंगे बच्चों के साथ, आप हमेशा नहीं रहेंगे
उनको उनका भला बुरा सोचने के लिए, उनका भला बुरा देखने के लिए। अगर आप रहेंगे भी तो कई बार बच्चे जो है वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो मैं जो जितने भी माँ बाप हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को तो तालीम दें, एजुकेशन दें, स्कूलों में भेजें, लेकिन घर के छोटे मोटे काम कराएं, छोटे मोटे खरीदारी में उनको ले जाएं, छोटा मोटा जो भी हो सके उनको हैबिचुअल बनाएं, काम करने का, काम का आदी बनाएं, ताकि वो अपनी जिंदगी में मतलब अच्छा मेंटल बैलेंस से रखें, अच्छा सामाजिक सोच रखें, काम करने को बुरा ना समझे। इस वीडियो के माध्यम से हमें आप लोगों के साथ में हमारे जो मन में उठता है वो सवाल को हमें शेयर करना था, और हमें सुकून पाना था। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम घर में पैक रहते हैं और समाज एक अलग दिशा में जाता है, और जब हम यूट्यूब और न्यूज़ पे इस तरह की खबरें देखते हैं तो मन विचलित होता है। हमें भी ऐसा लगता है कि हमें आपसे जुड़ना चाहिए। इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।